हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और डिस्कस करेंगे आज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 के लिए जो इम्पोर्टेंट एसए का टॉपिक है उसमें विश्वसनीयता खो रहा न्यूज चैनल, टीवी न्यूज चैनल जो बहुत ट्रेंड में अभी चल रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। काफी वीवीआई टॉपिक है आपके लिए और आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप इस एस्से का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं और क्विजेस वहां फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। और पीडीएफ की जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने सॉल्व कर दिया है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे पीडीएफ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर कि टीवी चैनल्स, टीवी है क्या और इंडिया में, हमारे देश में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके ऊपर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के ऊपर आते हैं और थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हम देखें तो ये है क्या। एक टेलीविजन बहुत बड़ी, आप समझिए तो जनसंचार का माध्यम है, लेकिन इसको अगर हम लोग वर्ड में लिखेंगे, इसको अगर किसी वाक्य में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो जनसंचार का सभी माध्यम, जनसंचार का मतलब होता क्या है कि लोगों में जो संचार भेजे या संचार का काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंचार। ये क्लियर है, जनसंचार। अब यहाँ पे आता है कि ये जितने भी जनसंचार हो, आपके पास मोबाइल फोन है जनसंचार है, आपके पास रेडियो है जनसंचार है, सारे चीज कहीं ना कहीं से संचार का साधन बन के आया हुआ है। इसमें टीवी जो है, टीवी जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ठीक है। और ये समाज को बहुत तरीके से प्रभावित करती है। चाहे इसका आपको इम्पैक्ट बैड पड़ता हो तो भी ये आपका जो समाज है उसको प्रभावित करेगा। अगर इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है तो भी ये समाज को प्रभावित करेगा। जैसे आज मोबाइल फोन से बच्चे पबजी खेलते हैं, लेकिन उसी मोबाइल फोन से कोई आईएएस बनता है, तो समाज पे इसका प्रभाव है। क्लियर बात है यहाँ तक कि अब आते हैं हम लोग, टेलीविजन उसी जनसंचार का एक माध्यम है जिसमें श्रव्य, श्रव्य का मतलब होता है सुनना और दृश्य का मतलब होता है जो चीज हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों एक साथ प्रसारित होते हैं। तो अगर किसी चीज को आप छुए बिना अगर जीवंत बोलिएगा तो आप टीवी चैनल को बोल सकते हैं या टीवी को बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप किसी चीज को छुए बिना उससे ये एहसास कर लेते हैं कि वो जीवंत चीज है, ठीक है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट भी होता है। अंतर केवल इतने का होता है कि आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे काम जीवंत ही होते हैं, विजिबल होते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। अगर देखें इंडिया में तो 1959 में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा बेसिक चीज है, जानना जरूरी है। और आज इतनी बड़ी, आप समझे तो इसका एरिया इतना बड़ा हो चुका है कि आप अगर बोले तो 300, ठीक है, 300 जो मैंने चैनल बताया, ये 300 रजिस्टर्ड चैनल है जो कंपनी के अंडर में काम करते हैं। इसके सिवा छोटी छोटी लाखों कंपनियां हैं जो आज न्यूज चैनल से लेके सीरियल्स तक बनाती है, ठीक है। केवल 300 का बात हम ये बोलते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मनोरंजन, जनमत, सूचना, घोटाला की सच्ची तस्वीरें प्रस्तुत करती है आपके सामने में कि भाई साहब आज ये घोटाला हो गया, आज सुब्रमण्यम स्वामी चले गए, आज जो है किसी और को जेल में ले जाया गया, आज रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई, आज सुशांत सिंह का मौत हो गया। कहीं ना कहीं से आपको न्यूज चैनल से ही मिलते हैं, टीवी से ही मिलते हैं, चाहे वो रेडियो हो या कहीं और का हो। तो ये समाज को बहुत अलग तरीके से इफेक्ट किया, समाज के ऊपर बहुत अलग तरीके का ये प्रभाव डाला है न्यूज चैनल, साथ में टीवी भी, क्योंकि न्यूज चैनल आज जो है वो टीवी का एक समझिए तो पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप इसको पूरी तरीके से समझिएगा तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि आजकल न्यूज चैनल्स जो है उसमें पेड न्यूज बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको। पेड न्यूज कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको, तो पेड न्यूज आपको मिलते हैं न्यूज चैनल पे, जो आपके टीवी के न्यूज चैनल हो वहां पे आपको पेड न्यूज देखने को मिलते हैं। पेड न्यूज आपको न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं, पेड आपको न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं। और भी इसके साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे आपको पेड न्यूज मिलते हैं। तो ये पेड न्यूज आपको मिलता है, इसके साथ साथ ये अपनी विश्वसनीयता को भी खो चुका है, क्योंकि न्यूज चैनल सेवा है कहीं ना कहीं से। अब इसके विश्वसनीयता पर जो भयंकर प्रश्न उठता है वो क्यों उठता है, क्योंकि आजकल जो भी न्यूज चैनल्स है उसका जो उसके जो समझिए तो मालिक होते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े आदमी होते हैं। अच्छी बात है, उनका स्वामित्व तो किसी न किसी उद्योगपति के हाथ में होता है कि भाई वो बड़े घराने से बिलोंग करते हैं।
अब वो ये देखते हैं कि भाई साहब इस टीवी चैनल के माध्यम से हम एडवर्टाइजमेंट करके अपने बिजनेस को सबसे पहले बढ़ाते हैं, क्योंकि एक तो आप आसानी से न्यूज चैनल खोल लीजिए और उस न्यूज चैनल में अपना एडवर्टाइजमेंट दीजिए, तो न्यूज चैनल्स में जो वर्क करने वाले लोग हैं, आपको वहां पे किसी और को एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए भी वहां पे आपको पैसे मिलते हैं और साथ में अपना भी एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। तो ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग काम करते हैं ऐसा, ये चीज आया, बात आ गई यहाँ पे। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी न्यूज चैनल्स हैं जो, कुछ क्या बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो उद्योगपति के हाथ में है। अब उद्योगपति के हाथ के जो न्यूज चैनल्स हैं वो डायरेक्ट सरकार के लिए वर्क करती है, सरकार को वो फंड देती है, सरकार को पैसे देती है इलेक्शन के वक्त। तो सरकार के खिलाफ जो है वो कभी नहीं दे सकती है, ठीक है, और विज्ञापन दाताओं के खिलाफ वो कभी भी कोई चीज क्लियर नहीं करेगी। उनके विज्ञापन आएंगे, उससे वो फायदा उठाएगी, बात खत्म है। तो ये जो न्यूज चैनल्स है वो सरकार की जो नाकामी होती है उसको कभी भी लेकर के नहीं आएगी, सरकार से ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी जो सरकार के फेवर में होगा। सरकार से ऐसी क्वेश्चंस कभी भी नहीं कर सकती है जो जनता का आवाज हो। जैसे आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आज इकोनॉमी का रेट खत्म हो चुका है, इकोनॉमी अपने एकदम बैड कंडीशन में है, बैड शेप पर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो सरकार से ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते हैं। ये आ गई बात कि अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह की पत्रकारिता जो है वो देश के हित के लिए बहुत ज्यादा डेंजर है, ये घातक सिद्ध होता है। तो इसके ऊपर जो है वो देखना है हमें। पाते हैं कि अगर आप लोग और चले आए इसके ऊपर, तो उत्पाद और सेवाओं के बाजार को बढ़ाने का जो माध्यम है उसके तौर पर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो प्रिंट मीडिया का जब से बढ़त बनाई है उसके ऊपर, तब से इसका केवल आर्थिक हित हुआ है। अब पहले न्यूज चैनल्स, पहले न्यूज़पेपर आते थे और फिर वहां पे सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में सारी बातें लिखी होती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी हो रहा है प्रेजेंट में आप देख ले रहे हैं। पहले न्यूज चैनल, न्यूज पेपर का लोग वेट करता था, अब ये कंडीशन है। बात यहाँ पे आई तो ये कहीं ना कहीं से जो है वो सारे न्यूज चैनल सोचते हैं कि हम कुछ अच्छे चीज दिखाएं, कुछ भ्रामक चीज दिखाएं, कुछ नए चीज दिखाएं जिससे हमारा टीआरपी बढ़े, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़े। और ये जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है वो न्यूज चैनल्स की किस्मत बदलते हैं। जिनका टीआरपी ज्यादा होता है रोज लोग उन्हीं को देखते हैं, और फिर विवादास्पद कंटेंट भी जो ज्यादा लेकर के आते हैं उनको लोग देखते हैं तेजी से, क्योंकि अरे ये चीज नया है। रिसेंट में अगर आप देखें तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है क्योंकि उसकी मौत हो गई। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स वाले इसको पॉलिटिकल रूप दे दिए। कुछ न्यूज चैनल्स वाले इसको ऐसे रूप दिए कि कंगना रनावत का घर तोड़ दिया गया, वो पॉलिटिकल रीजंस है। तो इस तरीके का बात किया जाता है। न्यूज चैनल्स लोग कहीं के बात को कहीं लेकर के रखते हैं, लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जो है वो कब हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, कौन इन्वॉल्व है इसमें, इन सारे चीजों के ऊपर मुद्दा आना चाहिए जो निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि एक एक्टर जो भविष्य में बहुत कुछ कर सकता था उसकी मौत हो गई, और सरकार को इसमें इन्वॉल्व करके और फिर इसको पॉलिटिकल रूप दे करके न्यूज चैनल्स वाले कहीं का कहीं कर दिए सारे चीजों को। तो इसलिए भी न्यूज चैनल के प्रासंगिकता पे प्रश्न उठता है। इस सारे चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर हम लोग देखें आज न्यूज चैनल्स जो है वो आमदनी का बहुत बड़ा सोर्स बन गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यह विज्ञापन चलाने वाला उपकरण है, अगर आप ऐसे समझिए तो। लेकिन ऐसी पत्रकारिता के ऊपर अगर आप डिस्कस करिएगा तो ये देश के लिए बहुत ज्यादा डेंजर बन करके आएगा, क्योंकि ऐसी ही पत्रकारिता जो लोगों की आवाज को नहीं समझेगी वो कहीं ना कहीं से आदमी को इफेक्ट पहुंचाएगी। क्योंकि जो पत्रकारिता होती है वो व्यवसाय से अधिक सेवा होती है, क्योंकि यही जो है फोर्थ पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ से हर एक आदमी का आवाज निकल करके आता है, और ये अगर किसी के अंडर में होकर के काम करना स्टार्ट करेगा, अगर ये निष्पक्ष काम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं से ये देश के ऊपर घातक बनेगा। क्योंकि व्यावसायिक प्रतिबद्धता जो है पत्रकारिता के मूल्यों को बिल्कुल नष्ट कर रही है, जो इसके विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाती है। ये था आज का टॉपिक, वीवीआई टॉपिक था आपके लिए। पूरे हम लोगों ने इसको 300 वर्ड में कवर किया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है, और अगर आप 3 स्टार लेने के लिए वर्क कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। क्योंकि ये एक लौता चैनल है जो आपको पेड कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है पूरे यूट्यूब पर। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।